ये अगर हम इसकी डायग्राम देखें, हमारे पास ये एक सेल है जिसका हमारे पास एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट किया हुआ है। इसके अंदर हमारे पास बीच में एनोड है, ग्रेफाइट रॉड है। हमारे पास ये जो है, वी हैव अ यू शेप्ड परफोरेटेड स्टील कैथोड। हमारे पास यू शेप का होता है, बीच में हमारे पास ब्राइन डाला हुआ होता है। यहाँ पर पोरस डायफ्राम है, हमारे पास डायफ्राम भी पोरस होता है, और जो हमारे पास स्टील कैथोड होता है वो भी परफोरेटेड होता है। ठीक है, इसके अंदर हम जो है ब्राइन डालते हैं, फिर हमारे पास क्या होता है, NaCl हमारे पास टूटता है किस में, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ठीक है, साथ साथ में हमारे पास वाटर भी टूट रहा होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो रहा होता है, जो NaCl है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, हमारे पास ये टूटता है किसमें भाई, Na पॉजिटिव आयन में, और Cl नेगेटिव दैट इज क्लोराइड आयन। ठीक है, हमारे पास जो Na पॉजिटिव है ये जाएगा अपने कैथोड के पास, Cl नेगेटिव है ये एनोड के पास जाएगी, क्योंकि डिफरेंट ऑफ चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। एनोड पे जाके हमारे पास हमें Cl-1 होता है, इसको न्यूट्रल बनाना है Cl ना, तो इसको इलेक्ट्रॉन लूज करवाने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन लूज करवाते हैं तो बस Cl एक एटॉमिक फॉर्म में बनता है, लेकिन हमारे पास Cl कभी डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये Cl2, तो उसको बैलेंस करने के लिए 2 और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर हमारे पास साथ साथ में हमारे पास एट कैथोड हमारे पास क्या हो रहा होता है, H2O टूटता है। H2O जब टूटता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, और H2 और OH नेगेटिव आयन बना रहा होता है हमारे पास। ठीक है ना। OH नेगेटिव आयन, सही है। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा होता है, जो Na पॉजिटिव होती है वो माइग्रेट करती है अक्रॉस द डायफ्राम टू कैथोड कंपार्टमेंट, कंबाइंस विद OH टू फॉर्म NaOH। तो हमारे पास क्या होता है, सोडियम भी हमारे पास जो होता है वो डायफ्राम से क्रॉस कर देता है, टूवर्ड्स द कैथोड अट्रैक्ट होता है हमारे पास। उसके साथ साथ हमारे पास जो OH होती है वो भी आती है वहाँ पे अट्रैक्ट होती है टूवर्ड्स द कैथोड, और हमारे पास रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, NaOH। तो हमारे पास कॉस्टिक सोडा भी बन जाता है, क्लोरीन गैस भी बन जाती है। साथ में ये जो हाइड्रोजन हमारे पास बनती है, ये जो होती है ये हमारे पास जो होती है वो एवापोरेट उड़ जाती है। साथ साथ हम देखें, अगर हमारे पास जो कॉस्टिक सोडा बनता है वो नीचे जो होता है, यहाँ पे बन के नीचे ये क्या होता है, नीचे नीचे आ जाता है, एंड इट इज डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा बन जाता है। हमारे पास NaOH स्लिप होके नीचे हो जाता है, उसको हम अलग से सेपरेट कर लेते हैं। ओवरऑल रिएक्शन देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह का बन रहा होता है, 2NaCl 2H2 हमारे पास होते हैं वो, 2NaOH H2 गैस एंड क्लोरीन गैस। हमारे पास तीन चीज़ें एज अ प्रोडक्ट आ रही होती हैं। Then what we have are the chemical properties, the chemical reactions of chlorine. Chemical reactions of chlorine हो रहा होता है हमारे पास। Chemical reactions of chlorine, the chemical reactions of chlorine are following types। हमारे पास चार तरह के chemical reactions होते हैं: oxidation reaction, addition reaction, substitution reaction, auto oxidation reduction reaction। ठीक है, अगर हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन को देखते हैं, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, क्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमारे पास दूसरों को क्लोरीन एक बहुत बड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अच्छा, पहले बात, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो जो होते हैं वो खुद क्या होते हैं, रिड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, खुद रिड्यूस होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट्स readily gains electron become negatively charged। क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत हाई होती है, 3.0 होती है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जो है जो कि बहुत हाई है, इसकी वजह से ये क्या करते हैं, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज गेन कर लेते हैं, सॉरी गेन कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं, खुद क्या होते हैं, रिड्यूस्ड होते हैं। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑयल रिग, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो देखते हैं हम किस तरह से, हमारे पास हम बहुत पहले से देखते हुए आ रहे हैं, दो क्लोरीन है, दो इलेक्ट्रॉन लूज करके गेन करके, दो क्लोराइड आयन।
ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ क्लोरीन रेडली ऑक्सीडाइज अदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हमारे साथ जल्दी बहुत जल्दी ये क्या करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर देते हैं। अगर हम एक की एग्जांपल देखें तो हमारे पास अभी जिंक के ऊपर क्या है, जिंक के ऊपर 0 है, न्यूट्रल है जिंक, ठीक है ना, जिंक न्यूट्रल है। जब ये क्लोरीन से, क्लोरीन की ऊपर क्या चार्ज होता है, अभी एक के ऊपर -1 होता है, दो के ऊपर -2 है, तो इसने इसके ऊपर जिंक के ऊपर क्या हो गया, +2 आ गया। सही है, +2 आ गया। इसका मतलब क्या है कि इसने इलेक्ट्रॉन लिए जिंक से, इलेक्ट्रॉन लिए, जब इसके ऊपर -2 आया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। उस पर कॉपर से भी जब ये रिएक्ट करता है इसी तरह से, फास्फोरस से भी रिएक्ट कर रहा है इसी तरह से, और हमारे पास जो है, जो ये हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन से भी रिएक्ट कर रहा है, HCl बना रहा है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जो है ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन गेन करके -2 खुद दूसरों को जो है वो ऑक्सीडाइज कर जाए, खुद रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। एडिशन रिएक्शन देखते हैं, हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस है हमारे पास। एडिशन क्या होता है, सिंपली क्या होता है, क्लोरीन जो हो गया वो कंबाइन हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हैं इथीन। इथीन के अंदर हमारे पास जो है क्लोरीन आए, एक 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 CH2 के साथ एक Cl, एक CH2 के साथ एक Cl, तो हमारे पास क्या बन गया भाई, डाइक्लोरोइथेन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो COCl2 बनाता है, और SO2 के साथ Cl2 होता है, SO2Cl2। हमारे पास एडिशन रिएक्शन भी दे रहा होता है। इसके बाद हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेस करता है, किसी एक को रिप्लेस करता है, तो ये हमारे पास सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो दे रहा होता है। अगर आप जो है यहाँ पे देखें, हमारे पास Cl2 जो है यहाँ पे जो है वो क्या है, S को हटा रहा है, ठीक है, S को हटा रहा है, और क्या कर रहा है, S को हटा रहा है, और सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एक बड़ी ये होती है कि जो इसका चार्ज होगा ना, जो उस एंटिटी का चार्ज होगा जो हटा रही होती है किसी कंपाउंड में से किसी को, वो सेम होता है, ठीक है। क्लोरीन जो माइनस है वो उसमें से वहाँ के माइनस को ही हटाएगा। यहाँ पे भी अगर देख लें, क्लोरीन जो है ये यहाँ का माइनस है, ठीक है, तो ये यहाँ के माइनस को ही हटाएगा, सही है। इसी तरह से हमारे पास CH4, यहाँ पे CH4 में जब ऐड सब्सटीट्यूट हो रहा था, दिस इज डिफरेंट। ये फोटो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, जब हम इंशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ये नॉर्मल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं होते, दीज आर फोटो केमिकल रिएक्शंस जिनका मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट होता है देन नॉर्मल सब्सटीट्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास ये CH4 में एक क्लोरीन ऐड होकर CH3L बन रहा होता है और HCl बना रहा होता है। फिर ये आगे हमारे पास प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा होता है, एक और Cl ऐड होता है, तो वो एक और हाइड्रोजन हटाता है, दोबारा से HCl बना रहा होता है। ये जब इंशाल्लाह हम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, उसके अंदर ये रिएक्शन और डिटेल में देखेंगे। इसका मैकेनिज्म जो होता है नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से काफ़ी डिफरेंट होता है। अगर हम क्लोरीन की एक प्रॉपर्टी देखें, क्लोरीन की एक प्रॉपर्टी वी हैव ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन। We have an auto redox reaction, a chemical reaction in which a substance oxidizes and reduces simultaneously is called as auto oxidation reduction। जब हमारे पास एक सब्सटेंस होता है, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कुछ भी हो, वो जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडाइज भी हो रहा होता है और रिड्यूस भी हो रहा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑटो रिडॉक्स, उसको हम कह रहे होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। व्हेन क्लोरीन डिसॉल्व इन वाटर, हाइपोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड आर फॉर्म। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड हमारे पास बन रहे होते हैं, जिसकी वजह से in this reaction chlorine is oxidized as well as reduced, therefore the reaction is called as auto oxidation reduction। हमारे पास क्या हो रहा होता है, अगर हम क्लोरीन को देखें यहाँ पे, तो क्लोरीन जो होती है हमारे पास, अगर हम इसको HCl में देखें तो क्लोरीन का है अभी 0, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ठीक है। अगर हम इसको देखें यहाँ पे क्लोरीन का है क्या, +1, तो यहाँ पे क्या हो रही है इसकी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, सही है ना। और अगर हम यहाँ देखें
तो हमारे पास क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर गिर रहा है, माइनस में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन। तो एक ही स्टेप में जब हमारे पास ये दोनों चीज़ें हो रही होती हैं, एक ही रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। सही है। देन वी हैव इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की इम्पोर्टेंस क्या इंडस्ट्रियल आप यूज होती है द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ CCl4 एंड CHCl3। CHCl3 इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ PVC, पॉली विनाइल क्लोराइड बनाने में हमारे पास ये इस्तेमाल होती है। हमारे पास इसके बाद यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ DDT। DDT हमारे पास क्या होता है, प्रिजर्वेटिव एंड हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ये दोनों क्या है हमारे पास, पेस्टिसाइड्स है हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास ये यूज होता है एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर कॉटन, रायन एंड वुड पल्प, हमारे पास इस्तेमाल हो रहा होता है। और हमारे पास क्या इस्तेमाल होता है, ब्लीचिंग एजेंट के लिए। और हमारे पास इस्तेमाल किस फॉर्म में हो रहा था, एज अ स्टेरिलेंट, स्टेरिलाइजिंग एजेंट इस्तेमाल होता है फॉर ड्रिंकिंग वाटर।